हेलो दोस्तों। जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। और अब चलिए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विवेक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। मैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए झांसी से नोएडा जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपनी बर्थ पर बैठा अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। बोगी की सभी लाइट्स डिम हो रखी थी और सभी यात्री भी गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर मैं भी अपना सामान अपने सर के नीचे रखते हुए अपने बर्थ पर लेट गया। मैं काफ़ी देर तक अपनी बर्थ पर लेटा रहा, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच ही रहा था और इसके चलते मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम के नोट्स से पढ़ लिए जाएं। मैं अपने बैग से एग्ज़ाम के नोट्स निकाल कर पढ़ने लगा। मैं एग्ज़ाम के नोट्स पढ़ ही रहा था कि ट्रेन रुक गई। बाहर से आती आवाज़ों से मुझे महसूस हुआ कि कोई स्टेशन है। क्योंकि मैं ऊपर बर्थ पर था, इसीलिए मुझे पता नहीं लग रहा था कि ट्रेन कहाँ रुकी है। लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर भी देख लिया जाए। आखिरकार मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं ट्रेन से बाहर आकर स्टेशन में टहलने लगा। कुछ देर स्टेशन में बिताने के बाद जब मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो मैं वापस अपने बर्थ पर आकर लेट गया। और अब मेरा सर भी काफ़ी दर्द होने लगा था और मेरी आंखें भी काफ़ी भारी हो रखी थी, जिस वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब मेरी आंख तब खुली जब मुझे चाय वाले की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के बाद मेरी नींद गायब ही हो गई और मुझे दोबारा नींद ही नहीं आई। मैं टॉयलेट जाने के लिए अपनी बर्थ से नीचे उतरा। टॉयलेट करने के बाद मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। कभी मैं गेट पर खड़ा हो जाता तो कभी मैं वापस आकर अपनी बर्थ पर लेट जाता। लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था कि तभी मुझे बहुत तेज भूख लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मैं स्टेशन पर जाकर वहाँ से अपने खाने पीने की सामान लेने लगा। बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें लेकर मैं अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। मैं बिस्किट खाते हुए अपने नोट्स पढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद ट्रेन एक जगह पर फिर से रुकी। मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं फिर से बाहर जाने के लिए अपने बर्थ से उतरा और ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, पता चला कि इस बार ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी जंगल पर रुकी है। मैं फिर से अपनी बर्थ पर जाने के लिए मुड़ा, पर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर गेट पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जाए। और मैं गेट पर ही रुक गया। मैं गेट पर खड़ा होकर बाहर की ओर देखने लगा कि तभी मुझे बाहर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा दूर एक पीपल के पेड़ के पास कोई आदमी मुझे एकटक देखे जा रहा था। जब मैंने उसे देखा तो ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं भी उसे एकटक देखे जा रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी अचानक उसकी आंखें एकदम से लाल चमकने लगी। उसकी आंखें चमकते ही मेरी आंखों में भी एकदम से जलन होने लगी। मैं तुरंत ही
उससे अपनी नज़र हटाते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों से रगड़ने लगा। और जैसे ही मैंने अपने हाथों को अपने आंखों से हटाया तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए। वो आदमी मेरे एकदम पास मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे की ओर सर के बल गिर पड़ा। मेरे जमीन पर गिरते ही बर्थ पर बैठा आदमी दौड़कर मेरे पास आया और मुझे उठाते हुए उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, आप गिर कैसे गए? मैं डर के मारे इतना घबराया हुआ था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसको गेट की तरफ इशारा करते हुए बताया, वो देखो, गेट के पास कौन है? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, वहां तो कोई भी नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जब मैंने बाहर देखा तो सच में वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुमको इस तरह के जंगल में गेट पर खड़े नहीं होना चाहिए था। खैर, अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ और अब बाहर की ओर मत देखना। मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। मैं लेट तो गया, लेकिन मैं डर के मारे अभी भी कांप रहा था और उस आदमी का डरावना चेहरा अभी भी मेरी आंखों में नजर आ रहा था। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर लेटा हुआ है। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो वही आदमी मेरे ऊपर लेटा हुआ था और उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। मैं एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी बर्थ से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे जमीन पर गिरते ही बर्थ पर सो रहे और यात्री भी एकदम से उठकर बैठ गए। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे उठाते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप नीचे कैसे गिर गए और आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? मेरा दिल डर के मारे सहम गया था और मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उनमें से एक बूढ़े आदमी ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उस आदमी को मैंने सारी बात बताई। उस आदमी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए मेरे चेहरे पर फूंका और कहा, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। कोई बुरी आत्मा तुझे अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन तुम घबराओ मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने मेरे ऊपर मंत्र फूंका तो मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा और उसके बाद से मुझे उस आदमी का प्रेत दोबारा नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम हेमंत कुमार है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 3 साल पहले की है, लेकिन आज भी उस रात के बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक डरावनी रात थी। मेरे पिताजी खेती करते थे और खेती से ही हमारे घर का गुजारा होता था। फसल के तैयार होने के बाद उसकी निगरानी करने के लिए मेरे पिताजी को रात में खेतों में ही रुकना पड़ता था, क्योंकि फसल के चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने का डर हमेशा ही बना रहता है। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उस दिन खेतों का सारा काम मुझे ही करना था। शाम के 6 बजे तक मैंने खेतों में काम किया और उसके बाद
चटाई बिछाकर मैं आराम करने लगा। करीब 8 बजे के बाद मेरा भाई विपिन खाना लेकर खेत में आया। मैंने विपिन को भी अपने साथ खेत में रुक जाने के लिए कहा। खैर मेरा भाई मेरे साथ खेत में रुकने के लिए तैयार हो गया, मगर मेरा भाई केवल मेरे लिए ही खाना लेकर आया था, जिस वजह से उसने मुझसे बोला, भैया मैं खाना खाकर वापस आता हूँ। और मेरा भाई खाना खाने के लिए घर चला गया। मैं खाना खाकर अपनी चटाई बिछाकर लेट गया और भाई के वापस आने का इंतजार करने लगा। मैं अकेला चटाई पर लेटा ही था कि अचानक मेरे कमरे में लगा हुआ बल्ब एकदम से फूट गया। बल्ब के फूटते ही मैं एकदम से चौंक गया। मैंने अपने पास रखी टॉर्च उठाई और खेत में चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरान था कि अचानक ये बल्ब कैसे फूट गया। मैं बल्ब के पड़े टुकड़ों को टॉर्च की रोशनी से उठाने लगा, जो कि इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं उन कांच के टुकड़ों को उठा ही रहा था कि अचानक एक कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में चुभ गया और मेरे हाथ से तुरंत ही खून बहने लगा। मैंने अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से कसकर दबा लिया ताकि और खून न बहे, और फिर उन कांच के टुकड़ों को झाड़ियों के पास फेंक दिया और उन टुकड़ों के ऊपर मिट्टी डालकर उनको ढक दिया ताकि और किसी को ये ना चुभे। मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैं कमरे में जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से मालूम हुआ कि वो आवाज़ किसी औरत की है। आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गया कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर रही है। मैं अपनी टॉर्च से इधर उधर चारों तरफ देखने लगा। जिस तरफ से उस औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, मैंने उसी तरफ टॉर्च को किया और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। वो औरत बहुत ज़्यादा डरावनी थी और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसका पूरा शरीर जोर जोर से हिल रहा था। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस औरत ने अपनी गोद में एक छोटा बच्चा भी लिया हुआ था, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था। वो एक बच्चे की लाश अपने गोद में लिए हुए थी और उस बच्चे की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसके लाश में से जगह जगह पर खून और मांस जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। मैं ये सब देखकर डर के मारे पूरी तरह से घबरा गया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ाने लगा और उस औरत की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे अपने कदम पीछे मैं बढ़ा ही रहा था कि अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और डर के मारे मैं इतना घबराया हुआ था कि एकदम से मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी और अब वो मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। और वो देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च को अपने सामने की तरफ जलाते हुए मैं वहां से भागने लगा, लेकिन मेरे भागते ही वो औरत भी मेरे पीछे भागने लगी। भागते हुए मैंने ये सोच लिया था कि आज तो मेरी मौत पक्की है,
ये औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं भागते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। मुझसे जितनी तेज हो सकता था मैं उतनी तेज भागने लगा और फिर मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागता भागता मैं अब अपने गांव में बने एक मंदिर के पास आ चुका था, जो कि मेरे गांव में जाते ही सबसे पहले पड़ता है। मैं भागकर मंदिर के अंदर पहुंच गया और फिर मैंने हाँफते हुए पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंदर और बाहर चारों तरफ बहुत अंधेरा था। उस वक्त लाइट भी जा चुकी थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर एक कोने में जाकर बैठ गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो औरत इस मंदिर के अंदर नहीं आ पाएगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ ही रहा था कि मुझे मंदिर के बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत मेरे पीछे मंदिर के बाहर तक आ चुकी थी। वो जोर जोर से अपनी डरावनी रोने की आवाज़ निकालकर मुझे मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मेरे मंदिर से बाहर ना निकलने पर वो औरत अब ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्से में वो औरत जोर जोर से गुर्राने लगी और मेरे बाहर ना निकलने पर वो मुझे जान से मार देने की धमकी देने लगी। लेकिन मैंने डर के मारे ना तो उससे कुछ मैं बोला और ना ही मैं उस मंदिर से बाहर निकला। वो मुझे मंदिर से बाहर निकालने के लिए कभी जोर जोर से रोने लगती तो कभी मुझे जान से मार देने की धमकी देती। मगर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगा। करीब 2 घंटे तक मैं उसकी तरह तरह की डरावनी आवाज़ें और धमकी सुनता रहा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें थम सी गई हों। लेकिन तभी मेरी तबीयत अचानक बहुत तेज खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत तेज चक्कर सा आ रहा है और मैं वहीं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मंदिर का पुजारी और मेरा भाई और गांव के और बहुत सारे लोग मुझे घेर कर मेरे पास बैठे हुए थे और उस वक्त सुबह हो चुकी थी। तब मेरे भाई ने मुझे बताया कि मंदिर के पुजारी ने उनको मेरे यहाँ पर बेहोश पड़े होने की खबर दी थी। मैंने अपने साथ हुई वो पूरी घटना अपने भाई को बताई और फिर वो मुझे घर ले गया और फिर मेरे पिताजी ने एक ओझा तांत्रिक को बुलाकर मुझ पर मंत्र डलवाए और उस तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज भी बांधा। उसके बाद से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर कभी वो डायन मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन अपने साथ हुई इस घटना को याद करके आज भी मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए जय शुक्ला यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को और इन कहानियों को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।